हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नीड फॉर प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि बच्चों में संचार और भाषा को बढ़ावा देने की ज़रूरत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन से। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। थ्रू लैंग्वेज चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। So teachers and caregivers should help children to develop good communication and language skills from early childhood. इंट्रोडक्शन में बताया है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज के थ्रू बच्चे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और नीड्स एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की ये ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट करें। बच्चों के लिए क्या लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो स्किल होती है उसको प्रमोट करें। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स विद अदर्स आइदर बाय स्पीकिंग, लिसनिंग और फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि अपने आइडियाज़, इमोशंस या थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना। ये बोलकर भी करे जा सकते हैं और गेस्चर्स से और फेस के एक्सप्रेशन से भी किए जा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स वी यूज़ टू कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड सेज आई एम हंग्री, दैट्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बोथ। अब इसमें क्या बताया है कि जो ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, इसे बोलकर और एक्सप्रेशन, गेस्चर्स के थ्रू भी एक्सप्रेस किया जाता है। लैंग्वेज एक सिस्टम होता है जिसमें हम वर्ड्स और सिंबल्स का यूज़ करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताया व्हेन अ चाइल्ड सेज आई एम हंग्री, अगर बच्चा बोलता है मैं भूखा हूँ, तो ये बोलकर कम्युनिकेट कर रहा है बच्चा। दैट्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बोथ। ये लैंग्वेज भी सीख रहा है बच्चा इससे और कम्युनिकेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रमोट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रमोट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। फर्स्ट है हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड नीड्स। ये किस में हेल्प करता है? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और अपनी नीड्स को बोलने के लिए, बताने के लिए। चिल्ड्रन कैन शेयर व्हेन दे आर हैप्पी, सैड और इन नीड ऑफ हेल्प। बच्चा क्या करता है इसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है कि वो सैड है, हैप्पी है और अपनी नीड को एक्सप्रेस करेगा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, बोल सकता है वो कम्युनिकेशन के हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड बिल्ड सोशल रिलेशन। Communication helps children make friends and interact with teachers, parents and peers. कम्युनिकेशन से बच्चे दूसरों के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं और टीम वर्क सीखते हैं। ठीक है, थर्ड है सपोर्ट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अ गुड लैंग्वेज बेस हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड लर्न न्यू टॉपिक्स ईजिली। अब इसमें क्या बताया है सपोर्ट लर्निंग में कि लैंग्वेज अच्छी होने पर बच्चे को टीचर की बात समझते, मतलब कि क्या होता है अगर लैंग्वेज अच्छी होने पर बच्चे जो होते हैं टीचर की बात समझते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट भी करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट डेवलप्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। व्हेन चिल्ड्रन टॉक एंड लिसन दे स्टार्ट टू थिंक क्रिएटिवली एंड आस्क क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है कि बच्चा जब बोलता है और सुनता है, जैसे कहानियाँ सुनते हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका हो और इमेजिनेशन होता है वो दोनों ही क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, बच्चा क्वेश्चंस करेंगे मतलब क्रिएटिवली बनेगा बच्चा ऐसे, तो
ये क्या होगा, डेवलप्स थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, बच्चे की थिंकिंग और इमेजिनेशन को डेवलप करोगे तो वो क्रिएटिवली बनेगा। नेक्स्ट 5th है इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस। इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस मतलब कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। व्हेन चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक क्लियरली एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स देयर कॉन्फिडेंस ग्रोज। जब बच्चे क्लियरली बोल पाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है, ग्रो होता है। 6th पॉइंट है प्रिपेयर्स फॉर स्कूल एंड फ्यूचर लर्निंग। प्रिपेयर्स फॉर स्कूल एंड फ्यूचर लर्निंग। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प इन रीडिंग, राइटिंग एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन। अब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो क्या करता है, हेल्प करता है बच्चे की रीडिंग में, राइटिंग में और क्लासरूम के पार्टिसिपेशन में भी। अब है रोल ऑफ टीचर्स इन प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। क्या क्या रोल है टीचर्स के प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में। टॉक टू चिल्ड्रन रेगुलरली यूजिंग सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। बच्चे से डेली बात करो, सिंपल सेंटेंस यूज़ करो, सिंपल वे में बात करो और क्लियरली लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक है। और क्या करना चाहिए, एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड आस्क क्वेश्चन। बच्चे को एनकरेज करें उसको एक्सप्रेस करने के लिए कि उसके आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सके वो और क्वेश्चंस पूछ सके, ठीक है। और क्या करेंगी टीचर्स, रीड स्टोरीज। बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं ना इधर, तो बच्चों को कैसे प्रमोट करेंगे, रीड स्टोरीज, राइम्स एंड पोएम्स टू डेवलप वोकेबलरी। अब टीचर क्या करेगी, स्टोरी रीड करेगी, राइम सुनाएगी बच्चे को, पोएम सुनाएगी, क्या करने के लिए, बच्चे की वोकेबलरी डेवलप करने के लिए। यूज़ प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप टॉक। अब क्या करना है, स्टोरी टेलिंग, राइम्स और पोएम्स यूज़ करें लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है। लिसन पेशेंटली एंड गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एवरी चाइल्ड। टीचर को क्या करना है, बच्चे की मतलब जो बच्चा बोलता है उसे अच्छे से सुनना है और बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप करना है कि बच्चा सुनना भी सीखे और बोलना भी सीखे। दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए कि बच्चा लिसनिंग भी आए और राइटिंग भी आए। बच्चे को सुनना और लिखना दोनों ज़रूरी है और बोलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर क्या करेगी, बच्चे की बात सुनेगी और क्या कहते हैं फिर उनको पॉजिटिव फीडबैक देगी हर बच्चे को, ठीक है। ये थे रोल्स टीचर्स के, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रोमोटिंग, कंक्लूजन है प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इन अर्ली ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट हेल्प्स इन इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। So every teacher must create a language rich environment where children can talk, listen and learn freely. ये है हमारा कंक्लूजन में यही बताया है कि लैंग्वेज प्रमोट करना हर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए टीचर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां बच्चे फ्रीली बात कर सकें, सुन सकें और सीख सकें। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं 1 बाय 1 टॉपिक कराती जा रही हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, पहली बात तो मैं प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बच्चों की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करें और समझा देना कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बनाना है नेक्स्ट, ठीक है। मैं पढ़ा दूँगी। तो फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। बट डीपीएससी स्टूडेंट को शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चा डीपीएससी फर्स्ट ईयर में है उसके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।